Welcome to Bishop Academy online classes. Students, in this video, we will study about the topic infertility. Firstly, we should know about what is infertility. Infertility क्या है? Infertility, it is a condition in which a woman is not able to get child. And there are the many couples in India and all over the world, they are the infertile. तो इस केस को इसको हम कहते हैं क्या? इनफर्टिलिटी. एंड व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी? इसके डिफरेंट कॉजेज हैं, जैसे इट इज द साइकोलॉजी. कंजेनाइटल भी होता है. कंजेनाइटल मीन्स द डिजीज इज स्प्रेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. कुछ ड्रग्स एंड इम्यूनोलॉजिकल, बॉडी की इम्यूनिटी उस लेवल की नहीं है. दीज आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी. नेक्स्ट, अब इनफर्टिलिटी को रिकवर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें आता है क्या? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आल्सो कॉल्ड ART. व्हाट इज द ART? मेडिकल ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड टू सच कपल्स फॉर ट्रीटिंग द इनफर्टिलिटी, एंड देयर आर द स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स कॉल्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स फॉर प्रोवाइडिंग द हेल्प. स्पेशल टेक्निक कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कैन हेल्प द कपल्स टू हैव चिल्ड्रन. तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू ए कपल्स जिसे दे हैव नॉट चाइल्ड, दे कैन आल्सो हैव चाइल्ड बाय दिस टेक्निक्स. इसमें सबसे पहले आते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आल्सो कॉल्ड IVF. IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. एंड व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, इट इज कॉल्ड इन वायो फर्टिलाइजेशन or also called natural fertilization. In vitro fertilization of male and female gametes is done outside of the body inside a test tube, so that it is also called test tube baby program. इसमें मेल गैमेट को कलेक्ट करते हैं मेल से और फीमेल गैमेट्स को कलेक्ट करते हैं फीमेल से, और दोनों को बॉडी के आउटसाइड एक टेस्ट ट्यूब के इनसाइड इसमें हम इसका फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन कराते हैं. व्हेन द एम्ब्रियो, और जब इसके इनसाइड एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, ओवरी से एक को कलेक्ट करते हैं, स्पर्म को कलेक्ट करते हैं टेस्टिस से, एक टेस्ट ट्यूब के इनसाइड इसका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कराते हैं, और फिर जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद इट ट्रांसफर इनसाइड द यूट्रस. व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, देन इट इज ट्रांसफर टू इनसाइड द यूट्रस. उसके बाद से जो डेवलपमेंट होता है वह नेचुरल डेवलपमेंट होता है. इट इज़ जनरली यूज्ड व्हेन द वोमेन्स फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्स. या उस केस में किया जाता है कि वोमेन्स के अंदर एक एबिलिटी होती है कि उसके ओवरी में एक का तो फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसका जो फैलोपियन ट्यूब विच कैरी द फीमेल गैमेट वो ब्लॉक्ड होता है. उस केसेस में यह प्रोसेस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अप्लाई किया जाता है. और इन केस ऑफ मेल स्टेरिलिटी, अब मेल स्टेरिलिटी है, उस केस में भी मेल से स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और सीधे जो है टेस्ट ट्यूब के इनसाइड उसका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कराते हैं ओवम के साथ. नेक्स्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. इसमें क्या करते हैं? दिस टेक्निक जाइगोट्स आर फॉर्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी. इट इज सिमिलर टू द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम ऑफ द बॉडी अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन. जाइगोट का जब फॉर्मेशन हो जाता है लगभग 8 ब्लास्टोमियर्स तक, देन दे आर द इम्प्लांट इनसाइड द वोमेन्स फैलोपियन ट्यूब. इफ इट हैज़ द मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, अगर 8 से ज़्यादा का अगर होता है तब इसको ट्रांसफ़र करते हैं सीधे यूट्रस में, और 8 से कम रहता है, 8 ब्लास्टोमियर्स से कम रहता है तो वो सीधे उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पर वह वहाँ से वह डेवलप करता है, फिर वह यूट्रस में जा करके इम्प्लांट करता है. फर्दर डेवलपमेंट यूट्रस के इनसाइड नेचुरली होता है. नेक्स्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, आल्सो कॉल्ड ZIFT. इन दिस टेक्निक जाइगोट्स आर फॉर्म. इसमें डायरेक्टली जाइगोट को फॉर्म कराते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस. एंड जाइगोट हैविंग द 8 blastomeres are implanted inside the woman's fallopian tube. If it has the more 8 blastomere, अभी जस्ट इसको एक्सप्लेन किए हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं फिर दोबारा, तो इसे कहते हैं क्या? ZIFT मीन्स जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. नेक्स्ट, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर,
अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एंड जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर? उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं आउटसाइड बॉडी में, और यहाँ पर सीधे गैमिट को ही ट्रांसफर करते हैं इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल्स, मीन्स फैलोपियन ट्यूब में. इन दिस टेक्निक इट इज़ यूज फॉर द दोज फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, या उसके लिए कहते हैं ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर सकते. अब इसके पहले वाले में पढ़े हैं कि जैसे उसमें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्स होता है, उसके लिए किया जाता है. इसमें ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो पहले उसकी हार्मोनल थेरेपी की दी जाती है. और फीमेल्स की बॉडी में जब ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है, फिर उसके बाद से सूटेबल इन्वायरमेंट के साथ जो है उसका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है. यानी गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, डायरेक्टली गैमिट्स को ही ट्रांसफर करते हैं. इन दिस टेक्निक फ्रॉम द फीमेल्स can be transferred to the fallopian tube and to this woman so that the fertilization takes place inside the body. Next, intracytoplasmic sperm injection. It is also type of ART. What happens in this technique? This technique is used to treat the male infertility, that is the low sperm count. मेल की स्टडी में इसका यूज किया जाता है कि जिसमें स्पर्म काउंट लो होता है और लो मोटिलिटी होती है स्पर्म की, वेयर द IVF अटेम्प्ट हैव बीन अनसक्सेसफुल. जहाँ पर IVF टेक्निक जो है सक्सेस नहीं हो पाया है, वहाँ पर ये इंट्रासाइटोप्लाज्म डायरेक्ट स्पर्म का इंजेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल्स. इन दिस टेक्निक द स्पर्म आर ऑब्टेन फ्रॉम द इजैकुलेशन एंड ए सिंगल स्पर्म इंजेक्टेड इनटू द मैच्योर एग विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रो नीडल, एंड द फर्टिलाइजेशन रेट थ्रू ICSI is 60 to 70%. Next technique is artificial insemination. It is also type of ART, assisted reproductive technology, for infertile couples. In this technique is adopted when the male partner is unable to the female in case where the number of sperm in ejaculation is low. यह मेल स्टेरिलिटी के लिए इसका यूज किया जाता है. द सीमेन फ्रॉम द डोनर मेल इज इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियली इनसाइड द स्पर्म का कलेक्शन कर लेते हैं उसके टेस्टिस से, और उसको डायरेक्टली जो है उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. नाउ इफ स्टूडेंट्स यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी गूगल क्लासरूम एंड थ्रू द व्हाट्सएप. थैंक्स.